बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो स्टोरी आपको बयान करने लगी हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त बहुत सी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद और इवन लाहौर में ऐसी हैं जो ख़तरे के इंतहाई दहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त कोई भी खौफनाक और ख़तरनाक वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। मैंने जाकर इस जगह को भी देखा, कुछ तफसीलात हैं। मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा काफ़ी आना जाना भी होता है इन इलाकों में, जो DHA फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 3, और यहाँ पर जो अब ये वाक़या पेश आया है, कर्नल साहब और उनकी बेटी मुनीबा जो कि डॉक्टर थी, उनके साथ जो अफ़सोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है, इसकी कुछ बड़ी ही तकलीफ़देह तफ़सीलात मुझ तक पहुँची हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो आखिरी लम्हात डॉक्टर साहब और उनकी बेटी के गाड़ी के नाले में गिरने का लम्हा, और आखिरी फ़ोन जो मुनीबा ने अपने घरवालों को किया, कर्नल साहब ने अपने घरवालों को किया, और उसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो आप सुनकर परेशान हो जाएँगे कि ये सोसाइटी इस वक़्त जो है, वहाँ पर एक गलती ने कितनी जानों को खतरे में डाल दिया था। अब इस गलती का सद्देबाप तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत ही खतरे के दहाने पर खड़ी हैं। कर्नल साहब जो है वो कहाँ हैं? उनकी बेटी कहाँ है? रात गए तक ऑपरेशन जारी रहा, उसके बाद अंधेरे और रात ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया। आपको याद होगा, मुख्तसर से मैं बताती चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आता है जब काफ़ी बारिश हुई परसों और सुबह के वक़्त, और इस बारिश में जो है नदी नालों में तूफ़ानी आई। जगह-जगह आपको मालूम है रावलपिंडी में अलर्ट जारी कर दिए गए थे। बहुत से, मैंने आपको कहा कि डैम से जिनके स्पिलवेज़ खोले गए, और ये वाक़या जो है आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पर पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है, उसकी वजह से जब वो उन बंदों को तोड़ते हैं, तो उसके बाद जब वो इलाकों में दाखिल होते हैं, तो वो वाक़या हमने देखा था सवात में, जहाँ पर फैमिली वहाँ खड़ी थी। वहाँ पे होटल मालिकान और जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, उन लोगों ने बंद लगाकर दरिया का रुख बदलने की कोशिश की थी। कमज़ोर बंद था, बंद टूटा, दरिया जो है वो तेज़ी से बढ़ा और पूरे के पूरे ख़ानदान को बहा कर ले गया। लोग हसरत से अपने प्यारों को खड़े देख रहे थे। बाप और माँ इधर खड़े थे, बच्चे उधर खड़े थे। ना कोई उधर से इधर आ सकता था, ना इधर से कोई उधर जा सकता था। एक तकलीफ़ की वो तस्वीर जो है, उसे कोई भुला नहीं सकता है। अभी वो वाक़या गुज़रा ही नहीं था कि हमने बाबू सेट टॉप पर होने वाला वाक़या भी देखा, जहाँ पर फ़ैमिलीज़ जो हैं वो जाती हैं और किस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट के बाद आपकी लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइडिंग के साथ ही शदीद बारिश भी हो रही होती है, और फिर जो पानी का रेला आता है तो वो किस तरह से बहा कर लेकर जाता है। 15 लाशें उन इलाकों में कही गई हैं, जिनमें से एक डॉक्टर की फैमिली है, और बड़ी तकलीफ थे। उनके छोटे मासूम बच्चे की लाश भी अब मिल गई है। मुझे अभी जो ताज़ा इत्तला मिली थी, जिनमें डॉक्टर फ़हद जो है और जो डॉक्टर साद की वाइफ़ हैं, उनकी बॉडी मिल गई थी, लेकिन बच्चे की बॉडी नहीं मिली थी। अब बच्चे की बॉडी भी मिल गई है। जगह-जगह जो है इस वक़्त वहाँ पे रास्ते बंद हैं। अब उसके बाद ये जो वाक़या DHA में होता है, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जी हाँ, यहाँ पर हुआ, और बड़ी खौफनाक अंदाज़ में हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार, इस सोसाइटी में, इतनी डेवलप्ड सोसाइटी, इतनी महँगी सोसाइटी है, करोड़ों के यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पर कैसे हो गया? यहाँ पे जनाब ऐसे हुआ कि ये तमाम सोसाइटीज़ जो हैं, जिस जगह पर बनाई गई हैं, जिस जगह पर ये सोसाइटीज़ खड़ी है, ये सोसाइटीज़ जो है, ये खतरे के दहाने पर इसलिए है कि यहाँ पर किसी भी वक़्त पानी, नालों का जो बहाव है, वो इन सोसाइटीज़ में एंटर हो सकता है। ऊँची-नीची ये सोसाइटीज़ हैं, और उसके अलावा जो आप खुद कुदरती तरीका नहीं, बल्कि दरियाओं के, नालों के जो रुख मोड़े जाते हैं, वो किसी भी वक़्त इंतहाई खतरे की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकते हैं। अब इस सोसाइटी के अंदर से एक नाला गुज़रता है। अब ज़रा मैं इसके बारे में बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कर्नल साहब, उनकी बेटी और उनकी आखिरी कॉल के बारे में। अब ये जो सोसाइटी है, मैं आपको बताऊँ कि इसमें एक नाला है। नाला जो है वो ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हुआ। इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इसको देख कर आई हूँ, इसकी तस्वीर मेरे पास इस वक़्त मौजूद है। यहाँ पर जो सोसाइटी का नाला है, इसकी दीवारें, जो किनारे थे, वो ज़्यादा ऊँचे होने चाहिए थे। एक साइड से आप देखते हैं कि ये नीचे है, दूसरी साइड से ये ऊँचा है। जहाँ से सड़क ऊँची है, क्योंकि वैसे भी वो सड़कें ऊँची-नीची हैं, वहाँ पे नाले की दीवार भी थोड़ी ऊँची है, तो वहाँ पर खड़े आप लोगों को देखते हैं कि वो वीडियोज़ भी बना रहे थे और ये मंज़र भी देख रहे थे कि गाड़ी डूब रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता था। वीडियो बनाना ठीक है, अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन उस वक़्त लोगों ने एतराज़ किया कि लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? लोग फ़ोन कर रहे थे, लेकिन लोग खुद कूद नहीं सकते थे। आपको मैं बताऊँ कि डॉक्टर फ़हद ने उस सैलाबी रेले में कूद कर अपने भाई के बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद भी उस सैलाबी रेले की नज़र हो गए, जो कि माहिर तैराक भी थे, तैरना भी जानते थे। इस तरह के सैलाबी रेले का एक आम इंसान मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे में ये गाड़ी जो है, ये लेकर जो डॉक्टर साहब के वालिद हैं, यानी कि कर्नल साहब, ये दोनों घर से निकले थे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि नाले की एक दीवार जो है ये ऊँची थी और दूसरी साइड पे दीवार नीची थी, और नाले का आप देख रहे हो ऊपर सीमेंटेड है और नीचे पानी तेज़ी से जा रहा है। ये तस्वीर मेरे थंबनेल पे मौजूद है, अगर आप इसको बड़ा करके देखें, चूँकि वक़्त नहीं है, वरना मैं इसको प्रॉपर अपनी वीडियो में लगाकर आपको सारी चीज़ें दिखाती, किसी और वक़्त दिखाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि चूँकि यहाँ पे ये कच्ची दीवार थी और ये ज़रा नीची थी। कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि नाले का पानी निकल कर बाहर आया, और बड़ी तेज़ी से आया, कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। नाला एकदम से ओवरफ्लड हुआ। पानी पीछे से आया रेला, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ऐसी आफ़ात होती है जिनमें लोग कुछ नहीं कर सकते।
इन चीज़ों को बाकायदा तौर पे डिफरेंट चैनल्स पर रिपोर्ट किया जा रहा है और मैं उसको देखकर और जगह को देखकर मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो नाले की दीवार इस वक़्त इतनी ऊँची नहीं थी, इसकी वजह से ये पानी जो है ये निकल कर बाहर आया और पूरा एरिया इतनी तेज़ी से भरा कि कर्नल साहब अपने घर से निकले। गाड़ी में पानी आ जाने की वजह से, बारिश की वजह से जैसा पानी आ जाता है गाड़ी के बोनेट में, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, बंद हो गई। स्टार्ट करने की कोशिश की, उसी दौरान में पानी बहुत तेज़ी से आया। गाड़ी अपने आप को सँभाल नहीं पाई। गाड़ी जो है इसमें तैरना शुरू हो गई, डूबना। अब जब गाड़ी तैरना शुरू हुई, कर्नल साहब ने बाहर हाथ निकाला, इनकी बेटी ने बाहर मदद के लिए हाथ निकाला। ये दरवाज़ा खोल भी नहीं सकते थे, पानी का रेला इतनी तेज़ी से आया और इतना ऊँचा था कि अगर वो गाड़ी से निकलते भी तो वो इसमें डूब जाते। कर्नल साहब ने अपने घरवालों को जो फ़ोन किया, उसकी ज़रा तफ़सीलात मैं आपको बताती हूँ और उनकी बेटी ने जो कुछ आखिरी कॉल्स की हैं अपने घरवालों को, उसकी तफ़सीलात जो हैं हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो बता रहे हैं। इस वक़्त उन्होंने कहा और ये भी बताऊँ कि इस वक़्त कर्नल साहब के साथ क्या हुआ, उनकी गाड़ी के साथ क्या हुआ। कर्नल साहब की जो बॉडी है वो डीएचए फ़ेज़ 4 और निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन के फ़ेज़ 7 और 8 के दरमियान जो राब्ता पुल है उसके नीचे से मिली है। डीएचए फ़ेज़ 5 में ये वाक़या हुआ, लेकिन बॉडी जो है फ़ेज़ 4, बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 के दरमियान जो एक राबिता पुल है, उसके नीचे से उनकी बॉडी मिली है। अभी तक ना तो गाड़ी मिली है, ना ही कर्नल रिटायर्ड इसहाक काज़ी की बेटी का कुछ पता लगा है, लेकिन गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं। क्या पार्ट्स मिले हैं? पार्ट्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के बोनट गाल्बन हाँ जी। उन्होंने कहा है कि गाड़ी का एक दरवाज़ा मिला है और गाड़ी का बोनट जो है वो मिला है। अब इस बच्ची की मुनीबा की जो दोस्त हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी एक कॉल आई कर्नल साहब की और उनकी बेटी की और जिस वक़्त वो उनको छोड़ने जा रहे थे, मरकज़ी शाहराह तक छोड़ने जाते थे, वहाँ से उनकी डॉक्टर बेटी जो है अपने हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती थी। अब यहाँ पर जो ये सुरमई रंग की सेडान थी, इस गाड़ी को तेज़ी से बहते हुए लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है जब ये नाले में गिर रही है और गाड़ी के एक शीशे से एक हाथ जो है बज़ाहिर मदद के लिए इशारा कर रहा था, इंतहाई बेबसी की तस्वीर थी। अब इसके बाद खातून की जो दोस्त है उन्होंने बताया कि घर वालों से आखिरी बार रिटायर्ड कर्नल इसहाक काज़ी और उनकी बेटी का राब्ता होता है, मंगल की सुबह 8:30 बजे के करीब हुआ और उसके बाद उनका फ़ोन जो है वो बंद हो गया। दरियाए सवा में गिरने वाली इस गाड़ी में मौजूद ये बाप-बेटी जो हैं, इन्होंने घरवालों को बताया कि हमारी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है और हम सैलाबी रेले में डूब रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है बह रही है सैलाबी रेले में, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और उसके बाद मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है और उसके बाद उनका कुछ अता-पता नहीं होता है। ये उनकी आखिरी कॉल थी। इस वक़्त कुछ संगीन गफ़लतें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन बात वही है कि पर्दा डल जाएगा, बातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। एक गलती जो है उसने इन सब की जान ले ली। अब इस वक़्त जो वीडियोज़ सर्कुलेट कर रही हैं जिनमें इस गाड़ी को तेज़ी से पहले सैलाबी पानी जैसा निकल कर बाहर आया, उस पूरी सड़क, उस पूरे इलाके में फैला। वो मंज़र ऐसा था कि इंसान को आँखों पे यकीन नहीं आता कि एक ऐसी डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर ऐसा भी हो सकता है। नाले में से निकल कर ये पानी बाहर आया था और दीवार ऊँची नहीं थी इस तरफ, दूसरी तरफ दीवार ऊँची थी क्योंकि सड़क भी ऊँची थी, वहाँ लोग खड़े थे, वो बच गए। अब यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ, उसके बाद ये गाड़ी तेज़ी से आगे आती है और उसी नाले की तरफ इसका रुख होता है और उस नाले के अंदर गिर जाती है। जब वो उस नाले के अंदर गिरती है, तो ऊपर सीमेंटेड सड़क है और वो नाले के अंदर गिर के और फिर नाले से अपना रास्ता बनाती इधर रईसवां की तरफ रवां थी, जबकि ये रास्ते में फ़ेज़ 7 बहरिया टाउन का और डीएचए फ़ेज़ 4 के दरमियान जो पुल है, उसके नीचे से अब कर्नल साहब की बॉडी मिली है, अलबत्ता उनकी बेटी की बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई। अल्लाह के यहाँ मुआवज़े होते हैं, अल्लाह ताला करे कि वो ज़िंदा हो, जिसका कोई अभी इस वक़्त नहीं गुमान भी कर रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात है, मुआवज़े भी हो जाते हैं, जहाँ भी वो चाहे जैसे जिसको बचा ले। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, प्लीज़ बहुत ख़्याल कीजिए, इस मौसम में एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला सबका हाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।